हाँ, स्वागत है फ्रेंड्स आपका फिर से आर के एजुकेशन में। इसका मोटो है डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लर्न पॉजिटिव। इट मीन्स कि रिजल्ट विल बी सर्टेनली पॉजिटिव। नाउ वी विल स्टार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी तक हमने जो पढ़ी कैसे किस तरीके से क्या चीज़ निकाली जाती है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ईजी है, जो आगे हमको इक्वेशन और इक्वेशन प्रूव करने में, सॉल्यूशंस बनाने में भी काम आने वाली है। तो सबसे पहला यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, तो इट इज ऑलवेज हैज़ ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका मतलब है कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वो लाइन कर्व दिख जाए तो हमेशा समझ जाइए कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा कर्व लाइन ग्राफ होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। पहला हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म, दूसरा देखा नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में एक बात खास है कि इसमें एक दो एक्सिस पे ग्राफ हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। तो जो एक्स एक्सिस होगी उस पर हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी रखेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को कि एक्स एक्सिस पे हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं। यानी कि जो टाइम है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, जो डिस्टेंस, लेकिन जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड करने वाले है। इसीलिए हम लोग डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अप्लाई हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी, और ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा तो भी अप्लाई होगी। अब कैसे, सो आगे देखते हैं हम लोग। इसकी वजह से यूनिफॉर्म मोशन में इसका ग्राफ कर्व स्ट्रेट है, नॉन यूनिफॉर्म में इसका ग्राफ हमेशा कर्व मिलेगा। और जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो जो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमेशा पैरेलल मिलेगा। किसके? एक्स के। वाई के नहीं, वाई के नहीं मिलेगा, वाई के तो नहीं कभी मिलेगा। जब भी मिलेगा ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन में मिलेगा वो एक्स एक्सिस का पैरेलल ग्राफ मिलेगा। और अगर ऑब्जेक्ट का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो क्लियर है कि जो स्पीड होगा वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ ही नहीं रहा, मतलब लगातार ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। गुड, ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। ग्रेट। अब अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इतना क्लियर है ना? गुड। अगले ग्राफ से पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी ग्राफ में हम लोग को पता कैसे चलेगा, आखिर ग्राफ दे दिया जाए तो कैसे पता लगाएंगे कि आपका स्लोप, आपका स्पीड क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक एज्यूम किया है यहाँ पे कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में रिप्रेजेंट किया गया है। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। हम लोगों ने एज्यूम किया कि हर ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में 1 मीटर जाता है, 4 सेकंड में 2 मीटर जाता है, 6 सेकंड में 3 मीटर जाता है, 8 सेकंड में 4 मीटर जाता है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो कैसे पता चलेगा कि इसका स्पीड क्या है? तो इसके लिए एज्यूम हमने किया कि एक ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पोजीशन पे जाता है, कुछ स्पीड है उसका जिससे वो ए से बी पे चला गया, तो बताइए कि स्पीड कितना है। तो इस तरह का ग्राफ में जो भी सॉल्यूशन मिलता है, जो भी स्पीड मिलेगा, वो हमको इसके स्लोप से मिलेगी, वो हमको इसके स्लोप से मिलेगी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी जो है वो रेशियो के बराबर होगा बी सी और ए सी का। इट मीन्स कि जो ए बी स्पीड होगी वो हम लोग बी सी बटा ए सी करके निकाल सकते हैं। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू बी सी माने डिस्टेंस यानी कि 3 - 2 एंड ए सी माने टाइम, डेट इज 6 - 4। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी विल गिव द स्पीड। तो बी सी बाई ए सी विल बी द स्पीड। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हम लोगों ने पहली लाइन लिखी हुई है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात भी सही है कि यूनिफॉर्म मोशन होगा तो जो वेलोसिटी टाइम है, यानी वेलोसिटी है टाइम है, जिसमें वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स पे। हमने पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो हमेशा एक्स पे आएगा, और वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है जो हमेशा वाई पे जाएगा। वेरी गुड, वाई पे जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस का पैरेलल जाएगा, जैसा कि नीचे रिप्रेजेंट किया गया है यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड था, जो टाइम इंटरवल के साथ लगातार उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, जो
वेलोसिटी है वो 2 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड है, फिर अगले 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड ही है, अगले 6 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड ही है। तो इसका मतलब है कि वो हर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बदलेगा, तो वेलोसिटी तो बदल नहीं रही। समझ लेना बात को कि यहाँ पे सिर्फ टाइम बढ़ रही है, और अगर जितनी ज़्यादा टाइम बढ़ रही है वेलोसिटी रुकी हुई है, यानी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड ही है, तो 2 सेकंड में वो सपोज 8 इंटू 2 16 मीटर ट्रैवल करता है, फिर 8 इंटू 4 32 मीटर, फिर 8 इंटू 6 48 मीटर, फिर 8 इंटू 8। इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल इंटरवल में ट्रैवल होगी, जिसकी वजह से ये मोशन जो होगा, जो ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म मोशन का होगा, और जो वैल्यू मिल चाहिए हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता है। ये क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। और कैसे देगा? तो जो ग्राफ के अंडर जो भी एरिया कवर किया जाएगा वही हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देने में, कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा एरिया जो ग्राफ के अंडर है वही होता है। यानी कि यहाँ पे इस ग्राफ ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया गया कि ए से बी पे ट्रैवल किया, तो ए का परपेंडिकुलर डालेंगे टाइम एक्सिस पे और बी भी डालेंगे टाइम एक्सिस पे। जो उस ग्राफ के अंदर एरिया आएगा, चाहे वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, जो भी है, वही मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का। यानी अगर यहाँ देखा जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एरिया ऑफ एबीसीडी के एरिया के बराबर होगी, यानी कि ए बी इंटू बी सी। ए बी का मतलब हुआ कि ए बी का मतलब हुआ कि टोटल 12 यूनिट ऑफ टाइम, एंड ए का मतलब हुआ 4 यूनिट, यानी कि 12 माइनस 4 इंटू बी सी। बी सी मीन्स speak loudly. BC means 8. Very good. BC means 8 यूनिट। तो when it will be calculated that will be 64 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 64 मीटर के बराबर होगी। समझ गए यहाँ पे तीनों पॉइंट। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों पैरेलल है? यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, वो इंक्रीज करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, वो कहाँ करेगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। जस्ट हमारा अगला ग्राफ होगा वो। बिल्कुल जो कन्फ्यूजन आपको उस ग्राफ में हो रही थी वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। यहाँ पे कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है पता है? दैट्स गुड, ग्रेट। चलो फिर भी हम बता देते हैं एक बार वापस कि यूनिफॉर्म मोशन जो होती है, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करती है कोई खास स्पीड पे, कोई खास स्पीड पे डिस्टेंस कवर होती है। वहाँ पे स्पीड बढ़ती घटती नहीं है, स्पीड रुकी हुई होती है, कांस्टेंट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में 40 मीटर की स्पीड से जा रही है तो वो 2 मिनट में कुछ जाएगी, 4 मिनट में कुछ जाएगी, 6 मिनट में कुछ जाएगी, तो बराबर अमाउंट होगी। लेकिन अगर 2 सेकंड के साथ साथ उसका स्पीड भी बढ़ जाए तो जाहिर सा बात है डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस वजह से वो अब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो बदल गई और वेलोसिटी जहाँ बदली तो एक्सेलरेशन आई। यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ब्रदरहुड है दोनों में। कहने का मतलब है भाई ये भाईचारा है। यूनिफॉर्म जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ में टाइम को एक्सिस पे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक एज्यूम किया गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी पे पहुँच रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी भी एक्वायर कर लेता है कुछ सेकंड्स में, 4 to 8, यानी कि इसको 4 सेकंड का टाइम लग जाता है वेलोसिटी भी एक्वायर करने में और बी पे पहुंचने में। तो यहाँ से ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम लोगों को कैसे मिलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे उसी तरीके से मिलेगा कि जो ग्राफ इसके अंडर में आएगा उस रीजन से ही हम लोगों को एक्सेलरेशन टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई डी बी। इट मीन्स कि एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम that will be can be calculated from the formula half into sum of all sides, sum of parallel sides into height. ओके, तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी हमको वो उसके ग्राफ के एरिया से मिलेगी। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। अगला ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो वेरी सिंपल है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो जो
वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, लेकिन एक बात है कि जो डिफरेंसेस होगी बढ़ने घटने में वो अलग अलग होगी। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मिनट में वो वेलोसिटी 2 से 4 पहुँची है, 4 से 6 में 4 से 8 पहुँच गई, और फिर 4 to 8 सेकंड में 6 to 8 सेकंड में वो वेलोसिटी 8 से डिक्रीज होकर 6 पे आई। कभी 2 का डिफरेंस है, कभी 3 का डिफरेंस, कभी 2 का डिफरेंस, कभी 4 का डिफरेंस, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और इसका ग्राफ कर्व्ड है। तो यानी कि कर्व्ड ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कर्व्ड हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पहचान है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिलेगी वो ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि इस केस में ज़ीरो केस से ऑरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट चला और उसी एक्सिस पे वापस लौट गया, इसका मतलब कि उसका इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है और इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। हाँ बिल्कुल ज़ीरो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऑब्जेक्ट का ग्राफ का नेचर क्या होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है फ्रेंड कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमेशा कर्व लाइन होता है। सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज ऑलवेज कर्व लाइन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कहता है कि अगर ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसका नेचर क्या होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल चली जाए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन में होगा, नहीं 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 सही बोले, नहीं होगा, वो रेस्ट में होगा। किस में होगा? रेस्ट में, क्योंकि रेस्ट में ही डिस्टेंस कवर्ड नहीं होगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा इस कंडीशन में? रेस्ट में होगा। फाइनल। तो व्हेन ग्राफ गोज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कहता है कि अगर उस मोशन के बारे में क्या कहोगे जिसको जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्राफ जाएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाए। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल स्पीड टाइम ग्राफ जाए तो उसका डिस्टेंस के बारे में आप क्या कहेंगे। अगर ऐसा हो कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्राफ जाए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाए तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तभी उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा और टाइम लगातार बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, टाइम लगातार बढ़ता रहेगा। गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया कवर होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने लिखा है कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। दैट्स गुड एंड दैट्स द राइट आंसर। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, और वैसे भी जो डिस्प्लेसमेंट है वही वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, इसीलिए वो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, फाइनल। अंडरस्टूड? ओके, you better understood. Just great. If you like it, then you can subscribe and like this video. Okay, thank you.